नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। दिल्ली से लौटा युवक निकला कोरोना पॉजिटिव। ओल्ड मालदा शहर के रिहायशी इलाके के मशहूर पालपाड़ा इलाके में हाल ही में दिल्ली से लौटे एक युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। पेशे से स्वर्णकार यह युवक 13 दिन पहले ओल्ड मालदा के 19 नंबर वार्ड के पालपाड़ा इलाके में अपने घर पहुंचा था। यहां लौटते ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से उसके सैंपल ली गई थी। सोमवार सुबह उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने के बाद उसे मालदा के नारायणपुर इलाके में स्थित कोविड-19 अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही उसके परिवार के सदस्यों को क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया है। गौरतलब है कि ओल्ड मालदा नगरपालिका के सबसे जनबाहुल इलाके के रूप में माने जाने वाले पालपाड़ा में कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आने के बाद प्रशासन की ओर से इस इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। वहां के बाजार हाट, दुकान पाट सब बंद कर दिए गए हैं। रायगंज ब्लॉक में स्थित रायपुर प्राथमिक विद्यालय में प्राथमिक कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का किया गया स्वास्थ्य जांच। पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा समिति उत्तर दिनाजपुर जिला कमेटी की ओर से आज रायगंज ब्लॉक के रायपुर पीपीआजी मोड़ में रायपुर हाटखोला मैदान में एक स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें रायपुर प्राथमिक विद्यालय के 100 से ज्यादा बच्चों की स्वास्थ्य जांच की गई। बच्चों के स्वास्थ्य जांच के लिए रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलांजन दास उपस्थित थे। जिन बच्चों को समस्या थी उनको अलग से फिर चिकित्सा की जाएगी। इस अवसर पर रायगंज जिला प्राथमिक विद्यालय प्रदर्शक दीपक कुमार भट्ट, संगठन के जिला सभापति गौरव चौहान, स्थानीय ग्राम पंचायत सदस्य अनुविश्वास सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। যে প্রোগ্রামটা হচ্ছে এটা হচ্ছে বিদ্যালয় শিশুদের হেলথ চেকআপ। আমরা রায়গঞ্জ থেকে ডাক্তারবাবু এসেছেন, এদের হেলথ চেকআপ করবেন এবং আমরাও এদের সচেতন করছি যে করোনা ভাইরাস থেকে কি করে আমরা দূরে থাকতে পারি, তার জন্য আমরা কি ব্যবস্থা নিতে পারি। যেমন আমরা হ্যান্ড স্যানিটাইজার, নিয়মিত হাত ধোয়া, তার কথা আমি ছাত্রছাত্রীদের বলেছি। এবং শুধু তাই নয়, শরীরের ইমিউনিটি ক্ষমতা বাড়াবার জন্য এবং যাতে এরা ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করতে পারে, বাড়িতে বিভিন্ন যোগাসন করতে পারে, এই সংগঠন অন্য একটা জায়গায় ওরা করেছে। অর্থাৎ তাদের কিছু খেলার কিটস দিয়েছিল এবং সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে বিভিন্ন যোগাসন দেখিয়েছিল। সেইগুলো তারা বাড়িতে করছে, করে তারা উপকৃত হচ্ছে এবং গ্রামবাসী যারা আছে তারা অলরেডি ইনফর্ম করেছে না, ছেলেমেয়েরা এইসব করে তারা পড়াশোনায় মন দিচ্ছে এবং তারা মোবাইল থেকে একটু দূরে থাকছে। এটা শুনে আমাদের খুব ভালো লাগছে। আজকে হেলথ চেকআপ, এখানে হেলথ চেকআপের মধ্যে থার্মাল গান দিয়ে দেখা হয়েছে, তাতে এখানে যে বাচ্চারা এসেছে তাদের কারো কোনো অসুবিধে নেই এবং ডাক্তারবাবু শুধু বাচ্চারা অনেক সময় অনেক কথা বলতে পারে না এবং সাথে গার্জেনদেরও জিজ্ঞাসা করছেন যে তাদের কোনো অসুবিধা আছে কি না। আমি কিছু সময় পর্যন্ত দাঁড়িয়েছিলাম, তাতে দেখলাম একটা বাচ্চারই একটু অসুবিধা বলছিল, তার গায়ে একটু চুলকাচ্ছে, তার জন্য ওষুধ দিয়ে দিয়েছেন। বাকি যাদের আছেন এস্থেটিক ফুড থেকে তাদের হার্ট এবং সব কিছু চেক আপ করে ছেড়ে দিচ্ছেন। এটা যারা এই আয়োজক তাদেরকে আমি সাধুবাদ জানাই। তারা যেন এইভাবে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের সার্বিক লক্ষ্যে পৌঁছে নিতে পারে, এই তাদের কাছে আমার অনুরোধ। अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले जवानों के लिए 25 तारीख के दिन गैंगटोक के एमजी मार्ग में वीरों को नमन नामक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन करेगी राज्य सरकार। कुछ दिनों पहले भारत और चीन के सैनिकों के बीच लद्दाख के गलवान घाटी में हुए हिंसक झड़प में भारत ने अपने 20 सपूतों को खोया है। चीन के विरुद्ध देश में व्यापक गुस्सा और रोष का माहौल है। देश की सुरक्षा में कार्य करते आ रहे भारतीय जवानों की श्रद्धांजलि अर्पित करने एवं तनावपूर्ण स्थिति में देश के प्रति एकबद्धता जाहिर करने हेतु सिक्किम सरकार के द्वारा आगामी 25 जून के दिन गैंगटोक में स्थित एमजी मार्ग में वीरों को नमन नामक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजन करने जा रही है। इस विषय पर अधिक जानकारी राज्य सरकार के मुख्य सचिव एस गुप्ता एवं मुख्यमंत्री पीएस गोली के राजनैतिक सचिव जैकब खालिङ ने आज पत्रकार सम्मेलन कर जानकारी दी। जुन यो प्रोग्राम 25 तारिक हुनेछ, यस विषयमा चिफ सेक्रेटरी साहबले बताइरहनु भएको छ र सिक्किम हामी देशको एउटा सानो राज्य हो अनि यदि इतिहासलाई हेर्नु हो भने भारत स्वतन्त्र भएपछि लगभग 2 डिकेड्सभन्दा बादमा मात्र इन्डियाको एउटा स्टेट भएको सिक्किम हो। तर सिक्किममा हामी जतिजना छौँ हामी भारतको राष्ट्रभक्त अथवा देशभक्त नागरिकहरू छौँ भनेर हामीले प्रमाण त दिइबस्नुपर्ने कुरा होइन यो। तर पनि राष्ट्रलाई अहिले यो आएको यो सङ्कटकालीन स्थितिमा सिक्किम एउटा सानो राज्य भए तापनि
देशको अन्य राज्य जस्तै राष्ट्रको सुरक्षाको निम्ति हामीले जहिले पनि अगाडि छौँ भन्ने एउटा सन्देश दिन चाहन्छौँ र सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको व्यक्तिगत विशेष पहलमा यो कार्यक्रम आयोजना हुन तयारीमा छ र यसलाई स्टेट गभर्मेन्टको सबै मेसिनरिज लागेर यसलाई सक्सेस बनाउनको निम्ति हामी तयार भइरहेका छौँ र यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्यहरूमध्ये सबैभन्दा प्रथममा जो देशको सिमाना रक्षाको निम्ति आफ्नो कलकलाउँदो एउटा जवानीपनलाई पनि उनीहरूले त्यागेर शहीद बने त्यो वीरहरूलाई एउटा नमन गर्नको निम्ति अथवा उनीहरूलाई श्रद्धाञ्जली सम्मान जनाउनको निम्ति सिक्किमको सम्पूर्ण राज्यवासीको तर्फबाट यो सरकारको तर्फबाट मात्र होइन सरकारको आयोजनामा तर सम्पूर्ण राज्यवासीको तर्फबाट ती 20 जना शहीदहरूलाई सम्मान र श्रद्धाञ्जली जनाउनको निम्ति अनि थप अर्को देशलाई मात्र नभएर सम्पूर्ण विश्वलाई नै अघि चिफ सेक्रेटरी साहबले भन्नुभयो सम्पूर्ण विश्वलाई नै एउटा सन्देश दिनको लागि कि हाम्रो चाइनासँग साटिएको हाम्रो बोर्डर छ सिक्किम बोर्डर एरियामा पर्छ चाइनासँग अनि बोर्डर एरियामा रहेको यो सिक्किम भारतको रक्षाको निम्ति जहिले पनि अगाडि आउनेछ र देशलाई सङ्कटकालीन स्थितिमा कुनै पनि सहयोगहरू पुर्याउनको निम्ति राज्य पछि हट्ने छैन भन्न त्यो देश र विश्वलाई नै सन्देश दिनको निम्ति finalized. But this tribute has been aptly named as Veeron Ko Naman. Veeron Ko Naman. Salute to the brave heart. And the purpose is that people of Sikkim from every walk of life, they stand with our soldiers, our martyrs who have made supreme sacrifice, and to give this very strong message to everybody, including international community, that Sikkim as a state and Sikkimese people they are patriotic. We know that every year large number of our youth join our armed services. There can't be a more noble profession than being a soldier and being in the service of the nation. So basically we will give you the details of the program subsequently, but the whole idea is that we all assemble, but assemble again with observance of norms of social distancing, and we pay tribute to the martyrs. So there will be a short program on MG Marg. We'll put up a big screen also so that those who are at a distance they can also see the goings on. We expect that some of the union ministers will address the audience live. If that is not possible for some reason, then we will have message. सिलीगुड़ी के मिलनपल्ली में चोरों ने एक दुकान में किया हाथ साफ। कोरोना संकट काल में चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी जा रही है और अब सिलीगुड़ी के मिलनपल्ली स्थित एक दुकान में चोरी हुई है। चोरों ने दुकान का दरवाजा तोड़कर दुकान में रखे अलमारी में से 1,70,000 रुपए लेकर चंपट हो गए हैं। सुबह स्थानीय लोगों ने दुकान का दरवाजा टूटा देखा और पुलिस को सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच करने के बाद दुकान में लगे हार्ड डिस्क को लेकर गई है और पूरे मामले की जांच कर रही है। আমি সকালবেলা আমার পাশে যে থাকেন উনি আমাকে ফোন করলেন 6টা নাগাদ যে এরকম এরকম ব্যাপার ঘটনা ঘটেছে, ওনার গাড়িটাও ভেঙেছে সামনে। তো ফোন করলে আমি আসলাম, এসে দেখলাম যে এই অবস্থা, আমার পুরো শাটারটা ভাঙা, এই সামনের গেটের পেছনে আমার গোডাউন আছে, গোডাউনের গেটের ইয়েটাও ভাঙা, তালাটা। তো শাটার ভাঙা, আমি সাথে সাথে থানায় যাই, থানায় গিয়ে ইনফর্ম করি। থানার থেকে অফিসার আসেন, ওনারা বললেন যে আপনি কোনো কিছুতে হাত দেবেন না এবং কিছু ছুবেন না, আমরা যাব, তারপর যা করার আমরা করছি। তারপর ওনারা আসলো, আসার পর আমরা বললো যে শাটার খুলতে, শাটার খোলার পর ভেতরে দেখি এই দরজাটা আমার
খুলতে পারেনি, কিন্তু ভেঙেছে এবং ভাঙার পর ভেতরে দেখি আলমারি পুরো ভেঙে একেবারে তছনছ করেছে, অফিস পুরো তছনছ করা ছিল। कोरोना संकट के इस काल में गैर सरकारी बस मालिकों की मुसीबत काफी बढ़ गई है, क्योंकि एक तरफ पिछले 17 दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हो रही है, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार की तरफ से किराया नहीं बढ़ाया गया है। इधर लॉकडाउन और महामारी के आतंक के कारण बसों में यात्री यात्रा नहीं कर रहे हैं। ऐसे में गैर सरकारी बस मालिकों के लिए बस चलाना घाटे का सौदा साबित हो रहा है। उत्तर दिनाजपुर मिनी बस ओनर्स एसोसिएशन के सचिव पालबन प्रामाणिक ने बताया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और पैसेंजर का नहीं होने से समस्याएं उत्पन्न हो रही है, लेकिन सिलीगुड़ी और रायगंज के रूट में दालखोला में भयानक जाम लगता है। इससे भी काफी समस्याएं हो रही है। ऐसे में जरूरत है कि सरकार गैर सरकारी बस मालिकों की समस्याओं पर ध्यान दे। অবস্থা আমাদের সাংঘাতিক খারাপ, অবস্থা আমাদের খুব খারাপ। শিলিগুড়ি রুটে ডালখোলা জামের জন্য গাড়ি পৌঁছাতেই পারছে না। রোজ একটা দুটো করে গাড়ি চলে, 3টে করে গাড়ি চলে, একটা গাড়িও শিলিগুড়ি ঠিক মতো পৌঁছাতে পারছে না। সকাল 7টার সময় গাড়ি ছেড়ে যাচ্ছে শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে, সেই গাড়ি আসছে 11টা 11:30টার সময়। নীল ক্যাশ, কোনো পয়সা পাচ্ছে না, প্যাসেঞ্জার কম। তার মধ্যে ডালখোলার এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতি জামের জন্য এই রায়গঞ্জ থেকে ডালখোলা, টুলিদিঘি, করণদিঘি, শিলিগুড়ি, ইসলামপুরের সম্পূর্ণ রুটটা প্রায় বন্ধই বলা যেতে পারে। প্রশাসন কোনো রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না এবং ইচ্ছাকৃতভাবেই করছে না। আজকে ডালখোলার জামটা করণদিঘি অবধি, তাহলে গাড়ি কিভাবে চলবে? রাস্তায় প্যাসেঞ্জার কম, বালুঘাট থেকে গোটা 5 গাড়ি আসে একদিন পর পর, রায়গঞ্জ থেকে বালুঘাটের গাড়ি একদিন পর পর চলছে। মালদা রুটে মালদার বাস মালিকরাও 5টা করে গাড়ি পাঠায় একদিন পর পর, আমরাও একদিন পর পর পাঠাচ্ছি, কারণ একসঙ্গে 10-12টা গাড়ি চললে পারে কোনো গাড়ির তেলের খরচা হচ্ছে না। কাজে গাড়ির সংখ্যা কমিয়ে চালানোর চেষ্টা করছে, সেক্ষেত্রেও আমাদের লস। পরবর্তীকালে পরিস্থিতির বিচারে যে দ্বারা জাতীয় বিপর্যয়, সেজন্য আমরা আর্থিক ক্ষতি করে গাড়ি চালাচ্ছি। কতদিন চালাতে পারবো আমরা নিজেরাও জানি না। এইভাবে গাড়ি চলে না, না ভাড়া বাড়ছে, ডিজেলের দাম বিগত 1 মাসে প্রায় 10-12 টাকা করে বাড়লো। 1 পয়সা ভাড়া বাড়ানোর কথা কেউ কোনো চিন্তা করছে না। ট্যাক্স, ইন্স্যুরেন্স, ফিটনেস কোনো কিছুই মুকুব হলো না, শুধুমাত্র দেওয়ার তারিখটা পরিবর্তন হলো। लेते ही थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569 चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। भाजपा एवं कांग्रेस के 700 कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस में शामिल। भाजपा एवं कांग्रेस के करीब 700 कार्यकर्ता मंगलवार को सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। आज सुबह कालियाचक 2 नंबर ब्लॉक के मोथाबाड़ी इलाके में तृणमूल विधायिका सबीना यास्मीन ने सभी को पार्टी का झंडा थमाकर अपने दल में शामिल किया। इतनी भारी संख्या में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के समर्थकों के तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी को इलाके में काफी मजबूत माना जा रहा है। वहीं आज कालियाचक 3 नंबर ब्लॉक के चीरानंदपुर में भाजपा एवं कांग्रेस से करीब 200 समर्थकों ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा। কিছু কংগ্রেসের গড় আমরা ভাঙতে চলেছি।
এবং কিছু লোক যারা বিগত লোকসভায় বিজেপির প্রতি অন্ধভক্ত হয়েছিল তারা আস্তে আস্তে সে অন্ধভক্তটা ভেঙে গিয়ে যে যদি কাজ করে থাকে মানুষের জন্য একমাত্র মমতা ব্যানার্জিই কাজ করছে। তো অনেকজন আজকে খুব খুশি হলাম যে যারা আজকে কিন্তু বিজেপি থেকে প্রচুর যারা গত লোকসভায় যাদেরকে আমরা পাইনি, আজকে মমতা ব্যানার্জি আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং উনার কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে আজকে প্রায় 200 জন কর্মী আজকে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলো এবং ওনাদেরকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং তাদের এই অনুপ্রবেশের ফলে তাদের এই দলে আসার ফলে আমাদের দল আরো শক্তিশালী হবে এবং আমাদের গড় আমরা আরো শক্তভাবে আমরা এটাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। আমি এর জন্য আমাদের নেত্রী মমতা ব্যানার্জিকে ধন্যবাদ জানাই এবং আমি যারা আজকে জয়েন করেছেন আমাদের ভাইয়েরা দাদারা তাদেরকেও আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। किसानों को मिला किसान क्रेडिट कार्ड का चेक। जलपाईगुड़ी केंद्रीय सहकारिता बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष में किसान क्रेडिट कार्ड के लिए 140 करोड़ रुपए आवंटित किया है। मंगलवार को इस योजना के तहत किसानों को विधिवत रूप से किसान क्रेडिट कार्ड सौंपा गया। जलपाईगुड़ी केंद्रीय सहकारिता बैंक के चेयरमैन सौरभ चक्रवर्ती ने अपने हाथों से किसानों को चेक प्रदान किया। इस अवसर पर चक्रवर्ती ने कहा, जलपाईगुड़ी केंद्रीय सहकारिता बैंक की ओर से किसान क्रेडिट कार्ड के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में 120 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जबकि इस वर्ष 140 रुपए किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक किसान क्रेडिट कार्ड के लिए कुल 667 आवेदन पत्र जमा हुए हैं। इनमें से पहले दिन आज 75 लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड का चेक प्रदान किया गया। माननीय ममता बंदोपाध्याय निर्देशे আমরা নতুন করে কেসিসি আমরা স্টার্ট করলাম। এখন মানুষের মধ্যে খুব আগ্রহ আছে কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের জন্য এবং 140 কোটি টাকা আমাদের ব্যাংকের তরফ থেকে এবার আমরা এই বছরের জন্য এই প্ল্যানিং এর 2020-21 সালের জন্য আমরা এটা বরাদ্দ করেছি। এটা গত বছর 120 কোটি ছিল, এটাকে আরো 20 কোটি বাড়ানো হলো যাতে অনেক মানুষ মানে অনেক কৃষকরা কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের আওতায় আসতে পারে এবং কোভিডের যে পরিস্থিতিতে কৃষকদের যে ক্ষতি হয়েছে সেখান থেকে তারা একটা সুরাহার রাস্তা খুঁজে বার করতে পারে এবং এটা থেকে সঙ্গে সঙ্গে আরো 50 কোটি টাকা আমরা এটা এনহান্সমেন্ট করার জন্য আমরা নাবার্ডকে এবং স্টেট কোঅপারেটিভ ব্যাংকে আমরা ভোট করছি। আজকে আনুষ্ঠানিকভাবে 75 জনের হাতে আমরা দেব। অলরেডি মানে একদিনই সকাল থেকে প্রায় 867 জনের কেসিসি নাম্বার पड़े গেছে। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सेनाओं के बीच हुई हिंसक झड़प में देश ने अपने 20 जाबाज जवान खो दिए। चीन की बर्बरता और कायरता के विरोध में आज कालिंगपोंग में क्षेत्रीय तिब्बती युवा कांग्रेस एवं क्षेत्रीय तिब्बती महिला कांग्रेस के द्वारा चीनी सामानों का बहिष्कार कर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूका गया। इस बीच देश के लिए अपनी जान देने वाले वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम भी किया गया। लोगों ने चीनी सामानों के साथ ही चीन का राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रीय झंडे को आग लगाते हुए अपना विरोध जताया। लोगों के द्वारा चीनी सामानों का बहिष्कार करने का आह्वान करते हुए प्लग कार्ड में स्लोगन्स लिखे गए थे, जिसमें वी सपोर्ट इंडियन आर्मी, बॉयकॉट चाइनीज गुड्स, बॉयकॉट मेड इन चाइना, फ्री तिब्बत नारों से प्लग कार्ड्स भरे हुए थे। शरिंग ग्याबो द्वारा संचालित कार्यक्रम में ताशी छरिंग, शरिंग लांजोम, टी पालजोर तथा अन्य लोगों की विशेष उपस्थिति रही थी। कार्यक्रम चाहिँ यस्तो हामी बॉयकट चाइना गुड्स भनेर चाहिँ आज यो प्रोग्राम गरिरहेको, तर यो रिजनल टिबेटन युथ कांग्रेसले चाहिँ आजभन्दा 50-60 वर्ष अगाडि नै रिजनल टिबेटन युथ कांग्रेसले बॉयकट चाइनाको यो प्रोग्राम चाहिँ पहिलादेखि गरिरहेको हो भनेर तपाईलाई जानकारी दिन चाहन्छु। यहाँ आज हाम्रो रिजनल टिबेटन वुमेन एसोसिएसन र रिजनल टिबेटन युथ कांग्रेस अन्डर हाम्रो रिजनल टिबेटन वुमेन्सको सिनियर्स मेम्बरहरू पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो रिजनल टिबेटन युथ कांग्रेसको एक्जिक्युटिभ पहिलाको सिनियर्स मेम्बरहरू पनि सबै हुनुहुन्छ। अब यो चीनको नीति चाहिँ किन भने हामी चाहिँ हाम्रोभन्दा हामी यहाँ थर्ड जेनेरेसन हो, फर्स्ट जेनेरेसन सेकेन्ड जेनेरेसन चाहिँ टिबेटबाट आएकोहरू छ। टिबेटमा चाहिँ कस्तो पारा चाहिँ 1959-56 तिर चाहिँ कस्तो पारा क्याप्चर भएको छ त्यो चाहिँ हाम्रो आमा बाउहरू सिनियर्सहरूले सबै हामीलाई बताइसकेको छ। टिबेटमा हाम्रो पपुलेसन कम्ती छ, तर चाइनाले चाहिँ 1 मिलियन हाम्रो टिबेटन जति चाहिँ मारिसकेको छ अहिलेसम्म। कस्तो पारा टर्चर गरेर मारेको त्यो चाहिँ हाम्रो टिबेटनभित्र सबै थाहा छ। अन्त यो अहिले इन्डिया चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड होम, हामी सेकेन्ड होम गर्छौँ। सेकेन्ड होममा पनि बोर्डरमा आएर चाहिँ यस्तो हाम्रो जवानहरूलाई मार्नु सार्नु गरेको थियो, उसको केही अधिकार छैन। यो
किन यो बोर्डर चाहिँ खास चाइना बोर्डर चाहिँ यो जति म यहाँबाट अपिल गर्छु यो चाइना बोर्डर चाहिँ नभनिदिनुहोस् जति सक्दो यो चाहिँ टिबेट बोर्डर भन्छ आजभन्दा टिबेट देश हार्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो टिबेटको बोर्डर थियो त्यति बेलासम्म यस्तो वारहरू झगडाहरू चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन हिस्ट्रीमा जब यो टिबेट देश क्याप्चर गरिसकेपछि चाहिँ यो बोर्डरमा चाहिँ जति इस्यु हुन्छ चाइना आएर चाहिँ यो इस्युहरू भइरहेको छ हजुर यो जानकारी दिन चाहन्छु I myself on behalf of the Tibetan Women Association of Kalimpong आज 23 तपाईँको यहाँ RTYC र वुमेन एसोसिएसन सँगै तपाईँको यहाँ 23 प्रोग्राम राख्नु भएको छ रिगार्डिङ तपाईँको अघिबाट TYC को प्रेसिडेन्टले भन्नुभयो like for the martyrs and the people of Tibet who died more than 169 so for their soul peace soul तपाईँको आज उहाँले यो प्रोग्राम राख्नु भएको छ with together TYC and women association जस्तो अहिले तपाईँले as you asked about the goods that today we burn the goods made from China. So now the question is, what further we are planning to do if we destroy the Chinese goods? It is not that there's not only the Chinese goods that it is in the world. There are many business and many things which we can start with. Before the Chinese goods were brought in India, before that also the people used to run their living. So from today also, when we are asking the requesting the people to stop buying the Chinese goods, there are many things that we can start. Because the first thing comes the peace of a world. So now we want peace in world. So regarding this this border areas and all, just say for 2 days before, Pangtang Cho. Now Chinese, they have come, they have built their camp to Pangtang Cho also. So now it is high time for the people of India to stop buying the goods made in China, and there are many things we can start. So please stop buying Chinese goods so that financially they become weaker, but we can do many things beside the business of Chinese goods. मैं पहले जो बॉर्डर पे जो शहीद हुआ है उनके लिए और उनकी आत्मा के लिए दुआ करके मैं यही कहना चाहूँगा कि आप चीन दुनिया को घुमाने के लिए, दुनिया को गोल करने के लिए आजकल मेड इन चाइना की जगह मेड इन PRC लिख रहा है। PRC के मतलब आप जानते हैं कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। वो ये दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि हम कम्युनिस्ट नहीं है, हम रिपब्लिक है। लेकिन असली ये है केवल ये जो चाल है केवल दुनिया को घुमाने के लिए, क्योंकि अब हर जगह पर हर देश में खास करके भारत में भारतीयों और तिब्बती सभी लोग मेड इन चाइना को बाइकआउट कर रहा है। तो इसीलिए अब ये कोशिश कर रहे हैं चीन कि दुनिया को गोल करने के लिए, घुमाने के लिए अब जितना जो प्रोडक्ट चीन के जो बना रहा है, चीन में बना रहा है, उस पर मेड इन PRC लिख रहा है। इसलिए सभी को सावधान होना चाहिए। चीन को चाहिए विस्तार नीति भनेको मतलब चाहिँ एक्सपेन्सनिज्म, आफ्नो भूमि जति छ त्यसलाई बढाएर लाने यिनीहरूको नीति नै छ। चीनको आफ्नो जमिनलाई के भन्छ भने चाहिँ ह्यान्ड चाइनिज, चिनियालाई के भन्छ ह्यान्ड चाइनिज। र ह्यान्ड चाइनिजको भूभाग हेऱ्यो भनेदेखि अहिले जति यिनीहरूको जमिन देखाउँछ त्यसको 1/3 मात्रै यिनीहरूको आफ्नो जमिन हो। यिनीहरू क्याप्चर गरेको छ मङ्गोलिया, टिबेट, त्यहाँदेखि सिन्ज्याङ, हाम्रो भाषामा सिन्ज्याङ भन्छौँ, आजकल के भन्छ चाहिँ उइगुर भन्छ, त्यसरी नै मन्चुरिया। यो जम्मै यिनीहरूले चाहिँ के गरेको एक्सपेन्सनिज्म अडप्ट गरेर आफ्नो साम्राज्यवादी नीति अप्नाएर त्यसलाई बढाएर लगेको मात्र हो। यस कारणले गर्दा चाहिँ त्यो टिबेटन कम्युनिटीलाई चाहिँ जतिको चिनियाको नीति थाहा छ त्यतिको नीति अरूहरूलाई थाहा छैन, नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ के भन्छ भनेदेखि चाहिँ भारत र तिब्बतको सीमालाई के भन्छ म्याकमोहन लाइन भन्छ। यो म्याकमोहन लाइन चाहिँ कहिले भएको भन्दा चाहिँ मोस्ट प्रोबब्ली 1913 मा सिमला कन्फरेन्समा टिबेट एज इन्डिपेन्डेन्ट नेसन, चाइना त्यो टाइममा पिपल्स रिपब्लिक चाइना थिएन, त्यो टाइममा चाङ्काइसेक चाइना थियो, चाइना, त्यहाँदेखि ब्रिटिस इन्डिया,
यो तीनटा देश भएर तिब्बतको र भारतको सीमाको के छिनाफानी भयो त्यसलाई के भन्छ भनेदेखि म्याकमोन लाइन भन्छ। बलिदान दिवस पर याद किए गए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। पूरे देश के साथ साथ जलपाईगुड़ी जिले में भी भाजपा की ओर से भारत केसरी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया गया। भाजपा नेताओं व समर्थकों ने आज एक विशेष कार्यक्रम आयोजित कर भारत केसरी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन कर श्रद्धांजलि दी। भाजपा के जिला सचिव व अध्यक्ष समेत काफी संख्या में अन्य नेता व कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। भाजपा नेता तपन रॉय, धरती मोहन रॉय, श्याम प्रसाद समेत अन्य नेताओं ने डॉक्टर मुखर्जी की जीवनी व भारत के विकास में उनके योगदान के बारे में विस्तार से चर्चा की। গর্বিত যে আমরা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মতন এক বঙ্গ সন্তানকে আমরা আমাদের বাংলাতে পেয়েছিলাম। আমরা এও জানি তিনি ভবিষ্যতে তিনি কাশ্মীরে গেছিলেন, 370 ধারার অবলুপ্তি করার জন্য। তখন তাকে কিভাবে তাকে ওখানে অ্যারেস্ট করা হয়, অ্যারেস্ট করে নেহরু সরকার। আজকে আমরা এসেছিলাম আমাদের শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির বলিদান দিবস আছে 23শে জুন। সেই বলিদান দিবসে আমরা আমাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানোর জন্য এখানে এসেছি। আমরা ওনার ছবিতে আমরা মাল্যদান করলাম এবং পুষ্প ফুল দিলাম আমার ছবিতে। আমরা এখানে আমরা ছিলাম, এখন আসলে এখানে আমাদের রাজ্যের সহসভাপতি মাননীয় শ্রী দীপেন প্রামাণিক, আমাদের সঙ্গে ছিলেন জয়ন্ত চক্রবর্তী, আমাদের জলপাইগুড়ি জেলার সাধারণ সম্পাদক, আমাদের সঙ্গে ছিলেন অলোক চক্রবর্তী, আমাদের জলপাইগুড়ি জেলার সহসভাপতি, আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের মহিলা মোর্চার সভানেত্রী মাননীয়া চীনা গাঙ্গুলি, আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের যুব মোর্চার সভাপতি মাননীয় শ্রী শ্যাম প্রসাদ। আপনার নাম আর পরিচয়? আমার নাম অনন্য চ্যাটার্জি, আমি টাউন মন্ডলের সভাপতি। কেশরী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির আত্মবলিদান দিবস পালন করছি। শুধু আমাদের জলপাইগুড়ি নয়, সারা রাজ্যব্যাপী তথা ভারতবর্ষের সমস্ত জায়গায় ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের যে আত্মবলিদান, যে কাশ্মীরে রাখার জন্য, পশ্চিমবাংলাকে রাখার জন্য যে আত্মবলিদান দিয়েছেন, তার জন্য তার স্মৃতিচারণ থেকে শুরু করে তার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান আমাদের জেলা কমিটি, মহিলা মোর্চা, যুব মোর্চা, টাউন মণ্ডল সমস্ত নিয়ে আজকে এই দিনটাকে পালন করা হচ্ছে। 23শে জুন থেকে 6 জুলাই পর্যন্ত, তার জন্মদিন পর্যন্ত এক পক্ষ কাল ধরে আমাদের এই অনুষ্ঠান চলবে। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।